हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमने पढ़नी है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए, जब ग्रेविटेशन की बात करते हैं, वी हैव अ स्टोरी ऑफ न्यूटन एंड एन एप्पल, कि जब एक हमारे सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, उनके हेड पर आकर गिरता है एक एप्पल, और जब एप्पल नीचे गिरता है तो ही थिंक्स कि ये एप्पल नीचे की तरफ क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, कि ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं उड़ा, और उनके माइंड में आती है और वो इन्वेंट कर देते हैं ग्रेविटी की। ये ग्रेविटी की वजह से हुआ था, और इस जो ग्रेविटी की इन्वेंशन कैसे हुई थी हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ओके, सो व्हाट ही सेड कि ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स है। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो उन्होंने क्या बताया कि ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं। मानो इतने इतने, जैसे ये मेरा पेन है, ये बुक है, हैंड है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, इन सब में आपस में एक फोर्स लगती है अट्रैक्शन की, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की, और वो फोर्स होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और हम इसको, इन्होंने क्या बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, हमने बोला फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऑफर्ड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट्स विच लाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। या हम अगर अर्थ की बात करें तो जितनी भी अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में जो आपस में अट्रैक्शन की फोर्स लगती है, ये वो है। सो अब इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन की, ये इंट्रोडक्शन क्या है ग्रेविटेशन। अब देखिए, न्यूटन ने सोचा ठीक है, ग्रेविटेशन तो इन्वेंट हो गई कि आप एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और ये ग्रेविटेशन है। बट इनके फिर दो माइंड में क्वेश्चंस आए। ठीक है, वो क्या क्वेश्चंस आए कि अगर ये एप्पल नीचे की तरफ आया तो हमने तो बोला था कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं, तो अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं गई, ये एप्पल अर्थ की तरफ ही क्यों आया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जैसे हमने बोला था कि हमारा सन जो है वो एक सेंटर है यूनिवर्स का, और अर्थ रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड एक ऑर्बिट में, और अर्थ के अराउंड जो है वो मून रोटेट कर रहा है। तो उन्होंने बोला जब मून रोटेट कर रहा है, हमने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ के पास भी, और ठीक है सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ही सेड कि ये सर्कल में क्यों घूम रहा है, ये नीचे क्यों नहीं गिरा, जैसे हमारा एप्पल तो नीचे गिर गया था। ठीक है, बट मून जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट क्यों कर रहा है अर्थ के आसपास, वो फॉल डाउन क्यों नहीं हो रहा है। ओके, सो वी हैव हियर टू क्वेश्चंस एंड दे आर, व्हाई मून डजंट फॉल ऑन द अर्थ, मून जो है वो अर्थ पे क्यों नहीं गिरता है। और दूसरा कि जब एप्पल नीचे गिरा तो व्हाई नॉट एप्पल अट्रैक्ट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को एप्पल ने क्यों नहीं अट्रैक्ट किया, ग्राउंड एप्पल की तरफ क्यों नहीं गया। तो देखिए, पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है कि हमारा मून क्यों है वो नीचे क्यों नहीं गिरता है अर्थ की तरफ। तो देखिए, उसके लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जिसको हम अपने थॉट्स में करते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो वी विल परफॉर्म हियर अ थॉट एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, एक ये ऊंची सी बिल्डिंग है, उसके ऊपर मैं खड़ी हो गई जाके। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप कर दी, एक स्टोन ड्रॉप कर दिया। तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई वेलोसिटी नहीं दी, जस्ट इसको पकड़ा और ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो ये क्या होगा, सीधा नीचे आकर गिरेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कोई इसने सीधा वर्टिकल कोई डिस्टेंस में चेंज है। फिर मैंने थोड़ा सा इसको ज़ोर से फेंका, मतलब इसको थोड़ी सी वेलोसिटी दी, ये यहाँ तक गया सीधा हॉरिजॉन्टली, और फिर जो है वो नीचे आकर गिर गया। फिर मैंने इसको और ज़ोर से फेंका, और इतनी ज़ोर से फेंका कि इसने 1 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस ट्रैवल किया, और फिर नीचे आकर गिर गया। ठीक है, अब देखिए ये लेवल ग्राउंड पे गिर रहा है, हम लेवल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेवल ग्राउंड पे गिर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रहा है। फिर मैंने इसको और जोर से फेंका तो ये और 10 किलोमीटर चलेगा, और फिर आकर नीचे गिरेगा। ठीक है, अब क्या है, हम कर रहे हैं लेवल ग्राउंड की बात, बट जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, इट इज अ स्फीयर। तो देखिए, अब हम सेम अपनी अर्थ पर, हमारी ये बिल्डिंग है स्फेरिकल बिल्डिंग। ओके, और मैंने क्या किया, फिर से ये स्टोन जो है यहाँ से ड्रॉप किया विदाउट गिविंग इट एनी वेलोसिटी, ऐसे आराम से बस फेंक दिया, तो ये यहाँ आकर गिरा।
फिर मैंने इसको थोड़े से वेलोसिटी दी, मतलब थोड़ा ज़ोर से इसको फेंका, तो ये फिर क्या हुआ, ऐसे आकर गिरा। ठीक है, अब देखिए हल्का सा इसमें बड़ी है हमारी वर्टिकल डिस्टेंस, राइट। अब मैंने और ज़ोर से फेंका, फिर ये यहाँ, फिर थोड़ा सा इसने और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर गिरेगा ये। ठीक है, फिर मैंने इसको इतनी ज़ोर से फेंका, इतनी ज़ोर से फेंका कि ये पूरा वापस एक राउंड करके वापस मेरे से आकर टकरा गया। ठीक है, मतलब इसको मैंने इतना ज़ोर से फेंका, इतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी हो गई कि ये एकदम जैसे यहाँ पर नीचे हिट नहीं हुआ, ठीक है, अर्थ पे नहीं हिट हुआ, ये पूरा एक सर्कल काट के वापस मेरे पास ही आ गया। और इसी तरह से वापस 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 ये चलता रहा इस सर्कल में, और ये सर्कल है जो इसे हम बोल देते हैं ऑर्बिट। ठीक है, यही होता है हमारा ऑर्बिट। और सेम इज द केस इन द मून। जब मून हमारे अर्थ के आसपास फिर घूमता है, ये है हमारा मून, जब ये एक ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूमता है तो इसमें वेलोसिटी इसकी इतनी ज़्यादा इसको वेलोसिटी दी जाती है जिसकी वजह से ये इस तरह से घूमता रहता है ऑर्बिट में। और ये सर्कल में अब क्यों घूम रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो सर्कल में किसकी वजह से घूमती है, देयर इज सम फोर्स, और ये फोर्स कौन सी होती है, हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सर्कल में घुमाती है। ठीक है, इस फोर्स की वजह से ये सर्कल में घूमता है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी वजह से जो है, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो हमारा मून है वो एक सर्कल में घूमता रहता है। वो देखिए, अब अर्थ उसको हमारे सर आइजैक न्यूटन ने भी यही कहा था कि अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट तो कर रही है, हर पॉइंट पे उसको अट्रैक्ट कर रही है, देखिए, बट उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज भी हो रही है। ठीक है, हर पॉइंट पे उसको अट्रैक्ट कर रही है, बट वो इतना कम है और उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो सर्कल में वो उसको हिट नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है, जैसे स्टोन की वेलोसिटी यहाँ पर हमने इतनी ज़्यादा दे दी थी कि वो चाह के भी यहाँ नीचे हिट नहीं कर पा रहा था। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी हमने दे दी थी कि अगर वो चाहे भी तो भी वो हिट नहीं कर पा रहा था अर्थ को। और सेम इज द केस विद आवर मून कि वो चाह कर भी हिट नहीं कर पाता है अर्थ को, थैंकफुली वो नहीं हिट कर पाता है ग्राउंड को। ऑल राइट, और जो फोर्स इसको इस सर्कल में घुमाने में हेल्प करती है, इसको घुमाए रखती है, दैट इज आवर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो उसको सेंटर में किसी भी चीज को घुमाती है। सो द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी वजह से घूमता है मून अर्थ के अराउंड, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती, देखिए तब क्या होता। ठीक है, अगर यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एब्सेंस होती, तो मतलब इसको कोई ऐसी फोर्स नहीं थी कि इसको सेंटर की तरफ इसको लेके जाए, इसके सेंटर की तरफ जो फोर्स हो जिसको एक सर्कल में घुमाए, तब क्या है, मून ने गिर जाना था, उसने स्ट्रेट लाइन में चलना था और गिर जाना था। ऑलराइट, स्ट्रेट लाइन में चलना था, गिर जाना था, बट ये फोर्स जो है वो इसको सर्कल में घुमाए हुए है, जिसकी वजह से वो नहीं गिर रहा है अर्थ की तरफ। ओके, सो ये हो गया हमारा कि हमारा मून जो है वो गिरता क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो नहीं गिरता नीचे। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि जो एप्पल है उसने ग्राउंड को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचा, ग्राउंड ने ही एप्पल को अपनी तरफ क्यों खींचा। ठीक है, तो ये जो हमारा एप्पल है वो नीचे गिर गया था। ठीक है, तो ये क्यों गिर गया था हमने ये पता करना है, और हमारी अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं है। देखिए हमारा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग तो इट सेज कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है। ठीक है, कि अगर एप्पल ने जितनी फोर्स ग्राउंड पे लगाई उतनी ही फोर्स ग्राउंड एप्पल पे लगाएगा, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो भाई ये नहीं प्रूव हो रहा है। बट अब हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है। ओके, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, दैट हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से अगर हमारी एक्सेलरेशन में निकालनी हो तो इट विल बी, एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। मतलब एक्सेलरेशन और मास जो है आपस में
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो एप्पल है उसका मास, एप्पल का मास बहुत कम है, एप्पल का मास, ठीक है, एप्पल का मास बहुत कम है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, मतलब फटाफट एक्सेलरेट होके चलो ग्राउंड पे गिर जाता है, ठीक है। बट हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या है, अर्थ का जो मास है वो बहुत 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 ज़्यादा है एज कंपेयर टू आवर एप्पल। तो अर्थ का मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर मास बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन बहुत कम होगी। ऑल राइट, एक्सेलरेशन बहुत कम होगी, दैट इज़ वो इतनी कम होगी अर्थ की एक्सेलरेशन की वो मतलब अननोटिसेबल होगी, अनविजिबल होगी, ठीक है, पता भी नहीं लगेगा कि अर्थ ने एक्सेलरेट किया है, ठीक है, तो इसलिए वो एक्सेलरेट नहीं करती है और एप्पल की तरफ नहीं जाती है। सो दिस इज़ द हमारा रीज़न कि हमारा जो एप्पल है वही ग्राउंड की तरफ क्यों गिरा और हमारी अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ क्यों नहीं गई, क्योंकि वो बहुत कम एक्सेलरेट होती है और एप्पल बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट होता है बिकॉज ऑफ द मास। So this was our today's topic. So see you in the next video.